नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए एसबीआई क्लर्क भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप एसबीआई क्लर्क 2026 के यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि एसबीआई क्लर्क में जो वैकेंसीज निकलेगी लगभग 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में यहाँ पर वैकेंसीज आपकी एसबीआई क्लर्क की यहाँ पर निकलने वाली है, जो कि लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पर कहेंगे। जिसके लिए क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, और अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर पाते हैं, क्योंकि 2-4 महीना का रिलैक्सेशन वहाँ पर दिया रहता है हर साल के हिसाब से। अगर आप लोग यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी कैटेगरी हो गया या एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर बोला गया है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एज लिमिट के बारे में बताया। एज जो आपका काउंट होगा ये 1/4/2026 को काउंट होगा। ठीक है, जिसमें कि आपका एज 20 साल से लेके, ठीक है, 20 साल से लेके 28 साल के बीच में यहाँ पर एज लिमिट होना चाहिए। 20 साल से लेके 28 साल के बीच में जनरल वालों के लिए, और ओबीसी को 3 साल का छूट है, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल का छूट यहाँ पर दिया गया है एज में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ लिख दिया है कि आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, 31/12/2025 से पहले कंप्लीट होना चाहिए। तो अभी जो नया वैकेंसी निकलेगा आप इसमें 31/12/2026 मान के चलना। ठीक है, मतलब आपको अच्छा खासा समय दिया जाता है कि अगर अपियरिंग कैंडिडेट भी हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा हम लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं। एसबीआई क्लर्क की जो ये वैकेंसीज निकलेगी तो इसमें जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एसबीआई पीओ में इंग्लिश 40 नंबर कर दिया है, तो क्लर्क में भी हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एसबीआई क्लर्क में इंग्लिश 30 क्वेश्चन रहेगा, और मैथ से 35 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन। ठीक है, और टोटल 100 क्वेश्चन, 1 घंटे का समय, लेकिन टाइम बांटा हुआ रहेगा। ठीक है, और इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। ठीक है, एसबीआई क्लर्क में प्रीलिम्स में यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलता है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है यहाँ पर, और जितना भी वैकेंसी रहता है 10 गुना बच्चा को मेंस एग्जाम के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है। मेंस एग्जामिनेशन की बात करें तो मेंस एग्जामिनेशन जो आपका यहाँ पर होगा, इसमें जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से 40, मैथ से 50 और रीजनिंग से 50, टोटल 190 क्वेश्चन, 200 मार्क्स का, 2 घंटा 40 मिनट का समय मिलता है। और मेंस एग्जामिनेशन पर ही आपका सिलेक्शन होता है और मेरिट बन जाता है। इसमें भी आपका यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग रहता है ये 1/4 का रहता है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहता है। और यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ लिख दिया है कि जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर लोकल लैंग्वेज नहीं आता है तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। मतलब क्लास 10th या 12 में आपके पास लोकल लैंग्वेज आप नहीं पढ़े हैं, जैसे इंग्लिश या हिंदी आप अपने क्लास 10th या 12 में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको एलपीटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जहाँ भी भरे, मान लो आपने गुजरात में भर दिया, तो गुजरात में अगर आप भर दोगे, गुजराती नहीं आती है, तो आपको एलपीटी यहाँ पर देना ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो वैकेंसी कब निकलेगी, वैकेंसी जो है आपका जुलाई में निकलेगा। कब निकलेगा, एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी जुलाई में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इसका जो एग्ज़ाम होता है हर बार यहाँ पर सितंबर में होता है। कितना, सितंबर 2025 को काट दीजिए, 2026 में होगा। तो अगर आप भी एसबीआई क्लर्क की तैयारी करें तो एसबीआई क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। आप भी एसबीआई क्लर्क 2026 को टारगेट कर रहे हैं और ऐसा आपको लगता है कि एसबीआई क्लर्क बहुत इजी एग्जाम है, नहीं, एसबीआई क्लर्क बहुत हार्ड एग्जाम है, और सबसे हार्ड उसका होता है प्रीलिम्स एग्जाम। आपको समझाते हैं। एसबीआई क्लर्क में जब फॉर्म भरा जाता है 10,000 वैकेंसीज के लिए, आपका 25 से 30 लाख फॉर्म यहाँ पर एसबीआई क्लर्क में फॉर्म अप्लाई होता है। जब 25 लाख या 30 लाख बच्चा कितना 10,000 वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करता है एसबीआई क्लर्क में, तो जब आपका प्री एग्जाम होता है तो प्री एग्जाम में कितने बच्चे बैठते हैं, 25 से 30 लाख बच्चा बैठता है। 25 से 30 लाख बच्चा के बीच में आपका कंपटीशन होता है। लेकिन जब आप मेंस एग्जाम में जाते हैं तो वही वैकेंसी का 10 गुना बच्चा ही वहाँ पर जो है बैठता है। मान के चलिए कि आपका जो बच्चा है वो कम हो जाता है, सीधा 1 लाख पर आ जाता है। कितना, 1 लाख बच्चा हो जाता है मेंस एग्जामिनेशन में। तो आपको ज़्यादा फोकस किस पर करना है, प्री एग्जाम पर। जब पहला सीढ़ी चढ़िएगा नहीं तो मेंस का बहुत बच्चा क्या करता है, अभी से पूरा मेंस के लिए घसता है, ठीक है, और उसका प्री ही नहीं निकलता है, तो खेला खत्म यहीं पर हो जाता है। एसबीआई क्लर्क के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।